नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आप जानते ही हैं मेरा नाम है अनामिका सिंह काली और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको हर बड़ी खबर के बारे में लेटेस्ट अपडेट दे सकूं, उस पर चर्चा कर सकूं और हर मुद्दे पर विस्तार से आपको समझा सकूं कि आखिर क्या चल रहा है आपके आसपास देश और दुनिया में। तो आज हमने जो टॉपिक चुना है वो टॉपिक है सावन का महीना, साथ ही कांवड़ यात्रा। अब सावन का महीना कितना शुभ होता है ये तो सभी जानते हैं। ऐसा कहते भी हैं कि वैसे तो आप भोलेनाथ की पूजा पूरे साल कर सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने से, जलाभिषेक करने से, पूजा पाठ करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि देश के कोने कोने से जो कांवड़ यात्री होते हैं वो कांवड़ लेकर के निकलते हैं और पवित्र नदियों का जल लेकर के भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं कांवड़ यात्रियों के लिए दिए गए खास निर्देश को लेकर और कुछ खास बातें जो कांवड़ियों का भी जानना बेहद जरूरी है। 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है और 11 जुलाई से ही जो कांवड़िए होते हैं वो अपने अपने घरों से निकल पड़ते हैं कांवड़ लेकर के। लेकिन आपको याद होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से कांवड़ रूट पर पड़ने वाले जितने भी ढाबे और रेस्टोरेंट हैं उनको निर्देश दिए गए थे कि वो अपनी पहचान को ना छुपाएं। उनका ढाबा जो है और जैसा खाना बनता है उसमें उसे वो साफ साफ बताएं, अपनी पहचान भी बताएं। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं, आप जिस भी धर्म से आते हैं, आप अपनी पहचान को छिपाएंगे नहीं। क्योंकि ऐसा कई बार देखने को मिला है जब कांवड़ यात्रियों ने एक ऐसे होटल में खाना खा लिया जहां पर नॉनवेज भी बनता है, जहां पे उनके बगल में बैठा शख्स नॉनवेज खा रहा है बगल के टेबल पे और उन्होंने दाल खाई, लेकिन किचन में क्या कुछ पक रहा है, कैसे बन रहा है ये आपको नहीं पता होता। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए कांवड़ रूट की, तो चूंकि हरिद्वार जाते हैं कांवड़ यात्री तो उस रूट पे जितने भी ढाबे हैं वो टूरिस्टों के हिसाब से बनाए गए हैं, तैयार किए गए हैं। और मैक्सिमम जो ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोगों के हैं, लेकिन उनकी ओर से पहचान को छुपाया जाता है। सामने नाम लिखा होगा फैमिली ढाबा और जब आप अंदर जाएंगे, खाना खाएंगे और जब पूछेंगे कि भाई इसके ओनर कौन है, तो पता चलेगा कि कोई मुस्लिम समुदाय से आने वाले शख्स हैं या कोई मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। तो इस बात पर आपत्ति नहीं है कि वो मुस्लिम हैं तो ढाबा क्यों चला रही हैं। आपत्ति इस बात पर है कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाई क्यों, अपनी पहचान बताई क्यों नहीं। तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पिछले साल जो ड्राइव चलाई गई थी वो इस साल भी ड्राइव चलाई जा रही है। इसी कड़ी में फूड डिपार्टमेंट की ओर से और पुलिस के लोग उस पूरे रूट पर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से लेकर के हरिद्वार तक के जितने भी ढाबे पड़ते हैं उनमें ये पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं कांवड़ियों को गलत अशुद्ध खाना तो परोसने का प्लान नहीं है। कुछ लोग इसे बिजनेस के पर्पज से देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने बता दिया कि वो मुस्लिम हैं तो शायद कांवड़ यात्री वहाँ पे जाके खाना खाने से बचेंगे। और बचना भी चाहिए क्योंकि धर्म की बात है, सिर्फ 1 महीने की बात होती है। सावन का महीना बेहद पवित्र होता है, तो धर्म भ्रष्ट ना हो इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस बार भी कई जगह फूड डिपार्टमेंट की ओर से छापेमारी की गई है और कई धर्मगुरुओं ने, जो हिंदू धर्मगुरु हैं, जो पंडित हैं, उनकी ओर से भी रियलिटी चेक किया गया है। मीडिया की ओर से भी कई जगह रियलिटी चेक किए जा रहे हैं, जहां पे पाया ये जा रहा है कि वैसे तो आपको सामने दिखाई देगा कि हैप्पी ढाबा नाम आगे लिखा हुआ है, फैमिली ढाबा, फैमिली रेस्टोरेंट, कई जगह तो वैष्णो ढाबा तक आगे नाम लिखा होगा और आपको लगेगा कि वैष्णो ढाबा लिखा हुआ है यानी कि ये हिंदू होटल होगा, तो आप जाएंगे वहां पर खाना भी खा लेंगे। लेकिन जैसे ही आप पेमेंट करने के लिए अपने गूगल पे को खोलेंगे और जैसे ही आप स्कैन करने जाएंगे तो पता ये चलेगा कि स्कैनर पे जो नाम है वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम है। यानी कि जो उसके असली ओनर है वो मुसलमान है। उन्होंने अपनी पहचान छुपाई, पहचान छुपा के वो ढाबा रेस्टोरेंट चला रहे हैं। ऐसे में जो आपको खाना परोसा गया वो किस कढ़ाई में बना ये आप नहीं तय कर पाएंगे, ये आप जान भी नहीं पाएंगे। तो अगर आप भी 11 जुलाई से शुरू हो रहे कांवड़ यात्रा में शामिल होने का मन बना रही हैं, कांवड़ यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, चाहे आप नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, हर किसी के लिए हिदायत है ये कि वो इस बात का खास ख्याल रखें कि वो कहाँ पर खाना खा रही हैं, किस जगह पर रुक रही हैं।
वैसे तो कई जगहों पर लोग अपनी ओर से भी छोटे छोटे टेंट लगाते हैं, कई सहायता समूह के लोग सामने आते हैं, कई जगह लोग कंट्रीब्यूट करके आपस में पैसे कंट्रीब्यूट करके कांवड़ यात्रियों की सेवा करने के लिए खुद से मेडिकल कैंप लगाते हैं, फूड कैंप लगाते हैं, आराम करने के लिए बिस्तर तक देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब कांवड़ यात्री बहुत थके होते हैं, उन्हें भूख लगती है, तो वो सोचते हैं कि बस जो पास में जो ढाबा दिख रहा है, जो रेस्टोरेंट दिख रहा है, वहां जाके वो खाना खा ले। ये इस बार आपको देखना, सोचना, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। सहारनपुर रूट पे बहुत सारे बाग हैं, गन्ने की भी पैदावार काफ़ी ज़्यादा होती है, आम के बाग भी उधर बहुत सारे हैं। तो आपको सड़क के किनारे बहुत सारे आम वाले भी दिखाई देंगे, फ्रूट्स बेच रहे होंगे। तो आपको लगेगा कि भाई ये तो ठीक है, सड़क पे बिल्कुल बेच रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। नाम पूछेंगे तो बताएंगे श्याम, महेश, रमेश, सुरेश, जो भी बताएं वो, तो आम खरीद लेंगे उनसे आप। लेकिन जैसे ही आप पेमेंट करने जाएंगे, स्कैन करने जाएंगे, तो पता चलेगा कि किसी कलीमुल्ला, किसी कमाल, किसी रसूल, ऐसे कुछ नाम निकल के सामने आएगा। तो सवाल यहाँ पर यह है कि कहीं आप भी इस स्कैम का शिकार ना बन जाएं, कहीं आप भी धोखे से अपना धर्म भ्रष्ट ना कर लें, कहीं आप भी धोखे से अशुद्ध खाना ना खा लें। क्योंकि कांवड़ यात्री जो होते हैं बड़ी तपस्या करते हैं, मैंने देखा है उनको, घंटों मीलों दूर चलते हैं, पैदल नंगे पांव चलते हैं, रुकते हैं, चलते हैं, रुकते हैं, चलते हैं, और बहुत लंबा सफर तय करने के बाद कोई 18 दिन चलता है, कोई 20 दिन चलता है, कोई पूरे महीने चल करके पहुंच पाता है अपने गांव तक पवित्र जल को लेकर। तो पूरे महीने उसे जब चलना है तो उसे अच्छा खाना भी चाहिए एनर्जी के लिए, और वो खा कहाँ से रहा है, कहीं उसकी पवित्रता अशुद्ध तो नहीं हो रही है। इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और इसीलिए फूड डिपार्टमेंट की ओर से छापेमारी की जा रही है। हालांकि कई पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पे सवाल खड़े किए और कहा गया कि भाई ये बंटवारे की राजनीति है, धर्मों को बांटा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि धर्म में बांटा नहीं जा रहा है, लेकिन ये बात ही धर्म की है, ये मुद्दा और मामला ही धर्म का है। और हिंदू धर्म में हमने देखा है कि सावन के महीने में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते, नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है। और ऐसे लोग जब कांवड़ यात्रा के जरिए अपनी मन्नत पूरी करने के लिए निकलते हैं, कुछ लोगों ने मन्नत मांगी होती है, उसके पूरे होने पर जाते हैं, या वो कुछ लोग मन्नत मांगने के लिए जाते हैं, ऐसे में धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जो इस इलाके के, चाहे मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो या हरिद्वार तक, सरकार की ओर से ये साफ किया गया है कि कांवड़ रूट पर जो मांस और की जो दुकानें हैं, जो शराब की दुकानें हैं, उसको बंद रखा जाएगा। तो आपको नॉनवेज की शॉप तो खुली नहीं मिलेंगी, बंद मिलेंगी, क्योंकि उन्हें बंद करवा दिया गया है अग्रिम आदेश तक, अगले 1 महीने के लिए। लेकिन जो ढाबे, जो रेस्टोरेंट, जो चाय वाले, जो समोसे पकौड़े जो तल के दे रहे हैं आपको, उनकी कढ़ाई में सुबह नॉनवेज नहीं बना था, इस बात की गारंटी कौन लेगा? ये आपको तय करना है। और इसीलिए आपको, अगर जा रहे हैं आप यात्रा पर, कांवड़ यात्रा लेकर निकल रहे हैं, तो आपको इसका ख्याल रखना है। अलबत्ता जो फ्रूट्स भी ले रहे हैं आप, चलिए वो तो आप ले सकते हैं कहीं से भी, क्योंकि आप फ्रूट्स आपने खरीदे, धुल लिया, खा लिया, खाना धुल नहीं पाएंगे आप, तो ये सोचना पड़ेगा आपको। दूसरा ये भी है कि यातायात बहुत हद तक प्रभावित रहने वाला है। कई रास्ते ऐसे हैं जो डाइवर्जन का शिकार होंगे, डाइवर्जन किया जाएगा। मुरादनगर से लेकर गाजियाबाद रूट, दिल्ली एनसीआर से जो रास्ते जाते हैं वेस्ट यूपी के लिए, वेस्ट यूपी से जो रास्ते निकलते हैं हरिद्वार के लिए, आपको हर जगह पर डाइवर्जन मिलेगा। हालांकि मैंने ये भी देखा है कि कांवड़ यात्रियों की सहूलियत के लिए जो रूट डाइवर्जन किया जाता है, ऐसे किया जाता है ताकि, क्योंकि पूरी रात कांवड़ यात्री चलते हैं, तो वह हादसे का शिकार ना हो, इसलिए रस्सियों से बैरिकेटिंग की जाती है उनके लिए। तो आप जब निकल रहे हो अपने घर से कांवड़ यात्रा के लिए, तो इसका भी ख्याल रखें कि आपने रूट कौन सा चुना है, रूट कितना दूरी वाला है आपके लिए, कितनी सहूलियत वाला है। अगर कोई शॉर्टकट मिल रहा है आपको तो क्यों नहीं आप अपनाएं उसे, इसका भी ख्याल रखें आप। लेकिन खाने पीने का खास ख्याल रखें, क्योंकि हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा स्कैम यहीं पर होता है। और कुछ तो ऐसे भी हैं ढाबे और रेस्टोरेंट के लोग कि जिन्होंने बाकायदे अपने होटल के बाहर भगवान की फोटो भी लगा रखी है। मतलब स्कैम इस कदर है कि उन्होंने भोलेनाथ तक की फोटो लगा रखी है, और मालिक मुस्लिम निकलेंगे।
तो उन्हें तो पूरे, चूंकि उन्हें पता है कि सावन के महीने में कांवड़ यात्री बहुत जाते हैं, उन्हें कस्टमर बहुत मिल रहे हैं, उनका सीजन है पैसे कमाने का, तो वो अपने पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इस स्कैम का शिकार नहीं होना है। अगर भगवान की फोटो भी लगी दिखाई दे रही है आपको, तो आपको स्कैनर के जरिए चेक जरूर करना है कि आप पैसे किसे दे रहे हैं, क्योंकि स्कैम वो दिखावे के लिए कहीं भी कर लेंगे, लेकिन बैंक खाते में स्कैम नहीं कर पाएंगे वो। तो जो उनका बैंक खाते से अटैच गूगल पे होगा या पेटीएम होगा या जो भी ऐप वो यूज कर रहे हो, उसमें उनकी पहचान उजागर हो जाएगी। तो आपको कई बार क्रॉस वेरीफाई करना है, और इसीलिए हमारा ये प्रयास है कि हम आपको जागरूक कर सकें। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, सावन का महीना शुरू हो रहा है, और 9 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। 9 अगस्त तक सावन का महीना होगा, और हम ये उम्मीद करते हैं, शुभकामनाएं देती हूँ मैं आप सभी को कि सावन का महीना आपके लिए बहुत शुभ हो। जो आपकी मनोकामनाएं हैं उन्हें भोलेनाथ ज़रूर पूरी करें। और ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए, खबरों के लिए, डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे चैनल के साथ। साथ दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।